सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन की शुरुआत देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई देते हुए की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गणतंत्र दिवस का ये दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया। उन्होंने कहा स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपति कोविंद ने आगे कहा कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता का प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि अनगिनत परिवार भयानक विपदा के दौर से गुजरे हैं। हमारी सामूहिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन एकमात्र सांत्वना इस बात की है कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी है। वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली में पुलिसकर्मी जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर से हर जगह आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से राष्ट्र ध्वज की आकृति बनाई गई। साथ ही आसपास सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। यहां कल देश की सेना अपने ताकत का परिचय देगी। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में अटारी वाघा बॉर्डर पर दर्शक मौजूद रहते हैं। भारत माता के नारे के साथ लोग सेना की ताकत बढ़ाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में विधानसभा और दूसरे भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। लोग इस नजारे को सेल्फी के जरिए कैद कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तैयारी है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित प्रदेश के मुख्य समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे से होगा। परेड में कुल 14 टुकड़ियां भाग ले रही हैं। इनमें एक टुकड़ी छत्तीसगढ़ पुलिस की भी शामिल है। 16 सांस्कृतिक झांकियां निकलेंगी। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल परेड की सलामी लेकर समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने का फैसला किया गया है। 2 और लोगों को प्रभा अत्रे और राधेश्याम खेमका को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। वहीं 17 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पूर्व सचिव राजीव महर्षि और अभिनेता विक्टर बैनर्जी पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को अब परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा नीरज चोपड़ा और दूसरे लोगों के लिए वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है। नीरज चोपड़ा के अलावा सेना के कुल 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। इससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था। उनका ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने उन्हें अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि 32 सालों तक एक ही पार्टी में ईमानदारी से काम किया। अब वो पार्टी वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले थी। लोग कहते थे बीजेपी ज्वाइन कर लो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आरपीएन सिंह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में विकास हुआ है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह को फूका हुआ कारतूस करार दिया। सिद्धू ने टिप्पणी अमरिंदर सिंह के इस दावे पर की जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार में पूर्व क्रिकेटर को वापस लेने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध आया था। आईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें पार्टी ने 4 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से पंडित मनमोहन झा, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से भीम सिंह बालियान, मेरठ की हस्तिनापुर सीट से विनोद यादव और बाराबांकी में रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगे।
राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं और 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वादा कर रहे हैं, तब आपने सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया, बाकियों का क्यों नहीं। दिल्ली में अस्पतालों में भर्ती हुए कोरोना मरीजों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है। इसमें दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक हुई मौतों की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि में जिन लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है, वो सभी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे। केरल में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां कोरोना के 55,475 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 30,226 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा 70 लोगों की मौत हुई। इसके साथ एक्टिव केसेस की संख्या अब यहां पर बढ़कर 2,85,365 हो गई है। मरने वालों की संख्या 52,141 हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 4,914 नए मरीज मिले हैं और 23 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 1156, दुर्ग में 911, बिलासपुर में 320, राजनांदगांव में 225 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 30,000 को पार हो गई है। पॉजिटिव दर 10.45% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है और इस रफ्तार में कमी के चलते हवाई यात्रियों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में हवाई यात्रियों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 9,451 नए मरीज मिले हैं, जबकि 7 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 70,000 को पार कर गई है। वहीं 8,467 मरीज डिस्चार्ज होकर आज अपने घर वापस गए हैं। प्रदेश में अब तक 10,88,345 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश में ऑफलाइन ही विश्वविद्यालयों के एग्जाम होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में कहा गया है कि कोरोना होने पर छात्रों को दूसरा मौका भी दिया जाएगा, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बता दें कि याचिका में कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की मांग की गई थी। इंदौर में कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल से पीएचडी की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। लंबे समय से पीएचडी करने का इंतजार कर रहे छात्रों को अब जल्द राहत मिलने वाली है। डीएवीवी इस हफ्ते विज्ञापन जारी करेगी और फरवरी के पहले हफ्ते में आवेदन बुलवाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गणतंत्र दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभिनव पहल कर रहा है। ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा को मास्क पहनाकर लोगों को कोरोना से रोकथाम का संदेश दिया जाएगा। यहां विश्व का सबसे बड़ा मास्क तैयार किया जा रहा है। राजवाड़ा को पहनाए जाने वाला मास्क 21 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा बनाया गया है। एमपी सरकार एमपी पुलिस में 6,000 जवानों की भर्ती करने जा रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग पहले 4,000 जवानों की भर्ती कर रहा था, लेकिन अब और 2,000 पदों की भर्ती की स्वीकृति मिल गई है। एमपी पुलिस में आरक्षक के पद पर 6,000 भर्तियों की परीक्षा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए होगी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की आज 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर में उनकी छतरी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे। उन्होंने राजमाता को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर में सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने पूर्व सरपंचों पर एक्शन लिया है। दरअसल सरकारी राशि को निकालकर उसका उपयोग शासकीय कार्यों में करने की जगह अपने निजी कार्यों में करने के मामले में 4 पूर्व सरपंचों को 30 दिन तक जेल में बंद रखने का फैसला लिया गया है। जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालमुनि यादव के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने शपथ ली। वहीं बैकुंठपुर के कुमार वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष आशीष यादव के साथ सभी कांग्रेसी पार्षदों ने भी शपथ ली। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बर्खास्त की गई राजनांदगांव बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को पद में बहाल करने का आदेश दिया है। आज कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई का अवसर दिए बिना कार्रवाई उचित नहीं है। अचानक बर्खास्त किए जाने के खिलाफ श्रुति खरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बेमित्रा के देवर वीजा के स्कूल में 23 बच्चों के समेत 5 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिला प्रशासन ने स्कूल को बंद कर दिया है। बेरला ब्लॉक के कुमारी देवी चौबे हायर सेकेंडरी स्कूल में आज 259 स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों की जांच की गई, जिसमें 23 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। बेरला के एसडीएम संदीप ठाकुर ने स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। कोविड संक्रमण के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान पढ़ई तो हरिद्वार के क्रियान्वयन में रायगढ़ जिला प्रदेश में अव्वल आया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में जिले को प्रदेश में पहली रैंकिंग मिली है। ऑनलाइन क्लास के दौरान विभिन्न शिक्षा मॉडल्स के क्रियान्वयन पर भी जिले को बेहतर अंक मिले।
कांकेर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लिंडारा गांव के पास 4 लोग तेंदुआ खाल बेचने की फिराक में हैं, जिसके बाद बैग में भरकर खाल लेकर आए आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ा। डोंगरगढ़ पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला नगर पालिका में नौकरी लगाने के नाम से जुड़ा हुआ है, जहां महिला ठग द्वारा कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ले लिए, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल से बिछड़कर अकेले घूम रहे दंतैल हाथी ने उधवा कटरा में संचालित प्राइमरी स्कूल की दीवार को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही घर को भी नुकसान पहुंचाया। आरन ब्लॉक के कुटेला गांव के पास एक ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रेलर टक्कर मारने के बाद से भाग रही थी, जिसका पीछा कर ग्रामीणों ने पकड़ लिया। घायलों को रायपुर उपचार के लिए रेफर किया गया।